जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मानव हृदय के विषय में। क्या है? मानव हृदय। ठीक है ना। अब हम मानव हृदय में रक्त परिसंचरण को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे देखिए एक दिल का पिक्चर बनाया है। हालांकि इसका तस्वीर ऐसा नहीं होता है, बट मैं समझने के लिए ऐसा तस्वीर बनाया हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि जो दिल है, जो ये हार्ट है, ठीक है ना, इसका एक सिरा देखिए कि ये फेफड़ा से जुड़ा हुआ है, जिसको फेफड़ा को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए कि इसका निचला जो सिरा है ये हमारा बॉडी से कनेक्टेड है। किससे? बॉडी से कनेक्टेड है। ठीक है ना। अब देखिए कि ये जो दिल है, इस दिल के 4 चेम्बर हैं। हालांकि कभी कभी शादी ब्याह में देखने को मिल जाता है कि बहुत बढ़िया से दूल्हा के गाड़ी के आगे लगल रहता है। ठीक है ना। बहुत बढ़िया से दिल सा लगल रहता है, उस पर लिखल रहता है कि हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या लिखा रहता है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है ना। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि यार ले जाओ ना, इससे भी हमारा गांव के लड़का सब बिगड़ल है, ले जाओगे बस सुधर जाएगा। ठीक है ना। तो उसी के विषय में समझते हैं। ठीक है ना। अब ये जो दिल है, इस दिल के 4 चेम्बर, ठीक है ना। 1 हार्ट है 4 चेम्बर्स। एक दिल में 4 कोष्ठक होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो 4 कोष्ठकों का नाम है। जब देखिए ये जो है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं बायां अलिंद। इसके जस्ट नीचे वाला आएंगे तो ये होता है बायां निलय। ठीक है ना। और हम दाहिने ओर आएंगे, जैसा कि देखिए ऐसे ये हमारा हृदय रहेगा, तो ये जो हमारा लेफ्ट साइड है। क्या है? लेफ्ट साइड है। ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड जो होगा हमारा, यह हमारा दिल का बायां अलिंद होगा, और नीचे वाला जो होगा वो हमारा बायां निलय होगा। ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं, दाहिने तरफ आते हैं। तो दाहिना तरफ में ये जो है, इसको हम लोग कहते हैं दायां अलिंद। ये हमारा दायां अलिंद। और इसके जो नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला को हम लोग कहते हैं दायां निलय। दायां, ये हमारा दायां निलय। ठीक, ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है ना। अब फेफड़ा से बायां निलय, फेफड़ा से बायां निलय कनेक्टेड है एक माध्यम के द्वारा, एक पाइप के द्वारा। इसका नाम है पुलोमनरी सीरा। क्या है? पुलोमनरी सीरा। और बायां अलिंद कनेक्टेड है फेफड़ा से। बायां अलिंद यहाँ पे कनेक्टेड है, देखिए फेफड़ा से। इसको कहते हैं हम लोग पुलोमनरी धमनी। पुलोमनरी धमनी। ठीक है ना। ये कुछ हिंट्स हो गए हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है ना। अब देखिए बायां निलय, बायां निलय हमारा कनेक्टेड है बॉडी से, हमारे बॉडी से। तो इसका नाम है धमनी। इसको हम लोग फुफ्फुस धमनी भी कह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि दायां अलिंद से ये बॉडी का कनेक्टेड है, इसको हम कहते हैं सीरा। ठीक है। ये हमारा हो गया सीरा हो गया। ठीक है ना। अब देखिए कुछ हिंट्स हम हार्ट के विषय में अध्ययन करते हैं कि हृदय का जो वजन होता है, हृदय का वजन। सबसे पहले देखिए हृदय जो होता है हमारे फेफड़ा के भीतर स्थित होता है। कहाँ होता है? फेफड़ा के भीतर। ठीक है ना। अब हार्ट का, हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। ठीक है ना। अब इसका कार्य की बात करेंगे तो ये क्या करता है कि शरीर के विभिन्न अंगों में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन का पहुंचाना। मतलब शरीर जो है हमारा, शरीर में विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं हैं। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिकाओं के एक भाग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, और ऊर्जा के निर्माण के लिए हृदय का काम है कि वह फेफड़ा से, ठीक है ना, ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाना, यह इसका काम है। ठीक है ना। अब आगे बात करें, देखते हैं यहाँ के, आपने यहाँ पे देख रखे हैं कि इसके जो दिल है, इस दिल के 4 चेम्बर होते हैं। इस दिल के कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। पहला हमारा है बायां अलिंद,
ठीक है ना, क्या है बायां अलिंद। बायां अलिंद के ठीक नीचे वाला चेम्बर कोष्ठक हमारा कहलाता है बायां निलय, ठीक है ना। अगर हम दाहिने तरफ आते हैं तो दाहिने तरफ में ऊपर की ओर चलेंगे तो ये हमारा क्या है दायां अलिंद, और इसके ही नीचे वाला है दायां निलय। क्या है दायां निलय है, ठीक है ना। अब देखिए कि ये हमारा फेफड़ा है, और फेफड़ा में क्या होता है कि ऑक्सीजन शुद्ध किया जाता है, अर्थात हम बात करेंगे एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त हम किसे कहेंगे, तो जिस रक्त में ऑक्सीजन मिलाई हुई रहती है, अर्थात ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, उसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं शुद्ध रक्त कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे शुद्ध रक्त मतलब कि रक्त अर्थात हमारा ब्लड खून प्लस O2 अर्थात ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो शुद्ध रक्त किसको कहेंगे, रक्त में जब मिल गया हमारा ऑक्सीजन तो क्या कहलाएगा शुद्ध रक्त। एक होता है अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। देखिए अशुद्ध जो रक्त होता है ये क्या होता है कि रक्त प्लस CO2, रक्त प्लस CO2। आप वीडियो की सिर्फ अच्छे से लास्ट तक देखिए, आपको सभी समझ में अच्छे से ढंग से चले आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए दिल हमारा किस प्रकार से कार्य करता है, दिल हमारा किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है ना। कोई की गाने में बजता है कभी कभी कि दिल तो पागल है, ठीक है ना। तो कभी कभी सोचते हैं हम सिंगर लोगों को क्या समझाओ, तो ससुरा लोग साइंस पढ़वे नहीं किया है। अरे बोलने का काम किसका है, लैरिंग्स का काम है, ठीक है ना, स्वर यंत्र का काम है। लेकिन समझ में नहीं आता है कि दिल कैसे बोलेगा, ये तो दिल कहीं सिस्टम में नहीं इसका लिखा गया है कि दिल बोलता है। दिल का काम क्या है कि ऑक्सीजन लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, कोशिकाओं तक पहुंचाना, और वहाँ पे क्या करेगा ये ग्लूकोज से मिल करके ऊर्जा का निर्माण करेगा। लेकिन ये बोलता कैसा तक साइंस भी कंफ्यूज हो जाता है, साइंस को लोग बर्बाद कर देता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, हम समझाते हैं। देखिए ये फेफड़ा है, और फेफड़ा में दो तरह के रक्त होते हैं, पहला अशुद्ध और दूसरा शुद्ध होता है। तो ये जो शुद्ध जो यहाँ से रक्त है, शुद्ध रक्त, ठीक है ना, ये जो शुद्ध जो रक्त होता है यहाँ पर शुद्ध रक्त पुलोमनरी शिरा के माध्यम से, पुलोमनरी शिरा के माध्यम से बायां अलिंद में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है बायां अलिंद में। देखिए ये हो गया हमारा पुलोमनरी शिरा, और हमारा फेफड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि रक्त को शुद्ध किया जाता है, अर्थात उसमें मिला दिया जाता है क्या ऑक्सीजन, क्या मिला दिया जाता है ऑक्सीजन मिला दिया जाता है, ठीक है ना। अब इस शुद्ध जो रक्त है ये पुलोमनरी शिरा के माध्यम से कहाँ आया बायां अलिंद में, कहाँ आया बायां अलिंद में आया, ठीक है ना। अब ये हमारा जो हृदय है इसमें सिस्टोलिंग होगा, अर्थात संकुचन। देखिए दो शब्द है जिसको आप समझिए थोड़ा बढ़िया से, ये है संकुचन, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं सिस्टोल कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा होता है शिथिलन। तो शिथिलन को हम लोग कहते हैं डायस्टोल। क्या कहते हैं डायस्टोल, ठीक है ना। तो जैसे ही इसमें संकुचन होगा अर्थात पंपिंग होगा, जैसे में अगर हम लोग टायर के हवा में जब पंप को जब मारते हैं तो क्या करता है कि हवा बाहर निकलता है, हवा बाहर निकलता है, ठीक है ना। वैसे ही इसमें संकुचन होता है, अर्थात बायां अलिंद में संकुचन होता है, पंपिंग होता है। तो पंपिंग होता है तो शुद्ध जो रक्त है ये कहाँ पे आता है बायां निलय में। कहाँ पे आता है बायां निलय में। अब यह फिर पंपिंग होगा तो ये जो शुद्ध जो रक्त है ये धमनी के माध्यम से आएगा बॉडी में। कहाँ पे आएगा बॉडी में आएगा, और बॉडी में खूब काम करेगा ये, अर्थात इसका जो काम था बॉडी में ले जाना ऑक्सीजन ले गया, और यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन होगा जिससे हमें कार्य करने की शक्ति मिलेगी, ठीक है ना। अब किसके माध्यम से आया धमनी के माध्यम से आया, किसके माध्यम से आया धमनी के माध्यम से बॉडी में आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कार्य करेगा तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाता है, किसके रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यहाँ पे अभी टूट जाएगा, ठीक है ना। अभी टूट जाएगा तो ये हो गया अशुद्ध, क्या हो गया
अशुद्ध हो गया, ये अशुद्ध रक्त हो गया, ठीक है ना। अभी जो अशुद्ध जो रक्त है, अब ये बॉडी से, ठीक है ना, बॉडी से आपको सीरा के माध्यम से, किसके माध्यम से, सीरा के माध्यम से ये पहुँचेगा कहाँ पर आपको, दायां लिंद में। कहाँ पहुँचेगा, दायां लिंद में, ठीक है। दायां लिंद में पहुँचा, देखिए यहाँ पे बॉडी है, इस बॉडी के माध्यम से अशुद्ध रक्त पहुँच रहा है कहाँ पर, दायां अलिंद में। अब दायां अलिंद में संकुचन होगा, क्या होगा, संकुचन, ये पंपिंग करेगा। अब पंपिंग करेगा तो इसमें से ब्लड कहाँ पे आएगा, दायां नीलय में। किस में आएगा, दायां नीलय में आएगा। फिर यहाँ पे संकुचन होगा अर्थात पंपिंग होगा, तो इससे पुलोमनरी धमनी के माध्यम से, किसे, पुलोमनरी धमनी के माध्यम से पहुँचेगा फेफड़ा में। कहाँ पे पहुँचेगा, फेफड़ा में पहुँचेगा। आ ये फेफड़ा में जा कर के इस शुद्ध हो जाएगा। देखिए ये नाक कहाँ बनाया है, यहाँ पे ये नाक के माध्यम से ऑक्सीजन कहाँ पे पहुँचेगा, फेफड़ा में पहुँचेगा। और ये फेफड़ा में क्या होगा, ये शुद्ध हो जाएगा। फेफड़ा में क्या होगा, ये अब शुद्ध हो जाएगा। क्या रे, अब फेफड़ा में शुद्ध हो जाएगा तो यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। फिर यहाँ से शुद्ध ऑक्सीजन कौन लाएगा, ढो करके, इसका नाम है पुलोमनरी सीरा। अभी पुलोमनरी सीरा क्या करेगा, फिर से यहाँ से जो है फेफड़ा से शुद्ध रक्त को लाएगा कहाँ पर, बायां अलिंद में लाएगा। कहाँ पर, बायां अलिंद में लाएगा, ठीक है ना। आई थिंक कहने का मतलब सीरा का जो काम होता है वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करना होता है, और धमनी का जो काम होता है वो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। सीरा अशुद्ध रक्त, ठीक है, और धमनी शुद्ध रक्त, ठीक है ना। ये दो चीज़ अगर आपको समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा, धन्यवाद, ठीक है ना। अब आगे समझिए, ठीक है ना। आगे समझते हैं कि ये पुनः यहाँ पे पंपिंग होगा अर्थात बायां लिंग में पंपिंग, जिसको हम लोग कहते हैं संकुचन। देखिए यहाँ पे लिख दिया, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सिस्टोल। क्या कहते हैं, सिस्टोल। फिर संकुचन होगा, और संकुचन के माध्यम से कहाँ पहुँचेगा, बायां नीलय में। कहाँ पहुँचेगा, बायां नीलय में। और फिर पंपिंग होगा, क्या होगा, फिर पंपिंग, संकुचन होगा। अब संकुचन होगा तो फिर कहाँ पहुँचेगा, धमनी के माध्यम से बॉडी में। कहाँ पहुँचेगा, बॉडी में। अब बॉडी में क्या करेगा कि इसको जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से मिलेगा तो ऊर्जा का निर्माण करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात ब्लड को गंदा कर दिया। ब्लड को क्या कर दिया, गंदा। जैसे कि कोयला के खदान में, तो कोयला के खदान में जब जाता है मजदूर तो बड़ा बढ़िया से सेंट फूट मार के जाता है, ठीक है ना, और बढ़िया से फेयर लवली, फेयर हैंडसम लगा उगा के जाता है। और जब अंदर में जब काम करता है तो पूरा करिया हो जाता है, लगता है कि जल्लाद हो गया होता, लगता है कि 100 वर्ष से ससुरा नहैले नहीं बा, ठीक है ना। अब वो पहुँचेगा, ठीक है ना, गंदा उंदा हो गया, कौन, रक्त गंदा हो गया, तो भाई इसको नहाएगा ना जाकर घरे, है, इसको नहाना पड़ेगा। तो अभी नहाएगा कैसे, तो इसको ले आएगा ढो करके, लाद उद के, कौन, सीरवा लेके जाएगा, सीरा लेके जाएगा। अब सीरा इसको लेके जाएगा कहाँ पर, दायां लिंद में, ये वाला दायां लिंद में, ठीक है ना। अब दायां लिंद में ढो के ले गया। अब फिर इसको भाई क्या करना है, यहाँ से गाड़ी पकड़ेगा, ठीक है ना, और गाड़ी पुलोमनरी धमनी के माध्यम से जाएगा, ठीक है ना। फिर पंपिंग होगा, फिर आएगा नीचे वाला दायां नीलय में, और फिर दायां नीलय से फिर इसको ढो करके ले जाएगा, कौन, पुलोमनरी धमनी। कौन ले आएगा, पुलोमनरी धमनी। कहाँ पे लेगा, फेफड़ा में। फिर जैसे ऑक्सीजन आएगा, फिर इसको शुद्ध करेगा, और फिर शुद्ध करेगा तो फिर पुलोमनरी सीरा के माध्यम से फिर आएगा बायां लिंद में, फिर पंपिंग होगा, फिर आएगा आपको बायां नीलय में, फिर बायां नीलय में फिर पंपिंग हुआ तो फिर आएगा धमनी के माध्यम से बॉडी में, फिर काम करेगा। यहाँ पे गंदा हो गया मतलब अशुद्ध हो गया, तो अशुद्ध हो गया तो अशुद्ध है तो इसके ले आने का काम कौन करेगा, सीरा। फिर ले आएगा ढोकर किसको, दायां लिंद में, ठीक है ना। दायां लिंद में फिर संकुचन होगा, पंपिंग होगा, तो फिर कहाँ पे आएगा, दायां नीलय में। और दायां नीलय में से क्या ढो के ले आएगा, काम कौन करेगा, पुलोमनरी धमनी। पुलोमनरी धमनी इसको ढो करके ले आएगा फेफड़ा। फिर यहाँ देखिए, तो अब हम आगे समझने का प्रयास करते हैं शुद्ध अशुद्ध रक्त में की डिफरेंट है सो, ठीक है ना। क्या बात है कि भाई गया फेयर हैंडसम लगा करके, सेंट मार करके, और जब आया उधर से तो पूरा काला कल उठा, गंदा होकर के आया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, एक होता है शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, ठीक है ना। अब इस शुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है, तो शुद्ध रक्त कहते हैं अर्थात रक्त, जिसको हम लोग कहते हैं, रक्त को कहते हैं ब्लड, और रक्त में मिल गया O2 अर्थात ऑक्सीजन, तो ये हो क्या हो गया, शुद्ध रक्त हो गया। क्या हो गया, शुद्ध रक्त हो गया, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त, देखिए अशुद्ध जो रक्त होता है ये होता है रक्त प्लस CO2। देखिए रक्त प्लस CO2, गया बेचारा, काम किया तो गंदा हो गया। देखो यहाँ पे
अब काम करने में कोई भी तो इंसान गंदा हो सकता है ना, है चाहे जो कोई भी काम हो, चाहे घरेलू काम हो, चाहे बाहरी काम हो। अब देखिए यहाँ पे शुद्ध रक्त, ठीक है ना, रक्त प्लस O2, रक्त प्लस O2 अर्थात जब खून में, ठीक है ना, ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो इसको कहते हैं शुद्ध रक्त, ठीक है ना। अशुद्ध रक्त मतलब कि जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो ये हो गया गंदा, ठीक है ना। अब इसको साफ करेगा कौन? फेफड़ा साफ करेगा, फेफड़े ना साफ करेगा, फेफड़े में ना जाएगा साफ करने ले। जैसे तुम लोग नहाता है कहाँ पर? घर में नहाता है, ठीक है ना, लेकिन आदमी कहाँ पे जाएगा? ये खून कहाँ पे जाएगा? फेफड़ा में जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए सामान्य रक्तचाप, सामान्य रक्तचाप जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। देखिए ब्लड प्रेशर हमारा कितना होना चाहिए? तब ब्लड प्रेशर हमारा होना चाहिए 120/80 mmGH। कितना चाहिए? 120/80 mmGH। अब ज़्यादा हो गया तो वो खराबी करेगा, कम होगा तो वो खराबी करेगा। कम हो गया अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर अगर 110 बाई आ गया 55 तो ये हमारा ठीक है, ये ठीक है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही हमारा 100 हो जाएगा, 100 बाई हो जाएगा, ये हमारा 50 mmGH, तो ये हमारे लिए क्या है? घातक है। क्या है? घातक है, ठीक है ना। ये हमें खराबी कर जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आदमी को पानी चढ़ता है। क्या होता है? पानी चढ़ता है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा भी हो गया, अगर 140 पहुँच गया और नीचे आ गया अगर 100 के काटा, ठीक है ना, तो ये जो है बहुत खराबी कर देगा, आदमी के को कत्ल कर देगा, पूरा प्रेशर में चल जाएगा, पूरा हाइपरटेंशन में, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि आदमी की नस फट जाएगा। यहाँ का मानव मस्तिष्क का कोई नस जो होगा, सिरा चाहे धमनी फट जाएगा। और जब ये फट जाएगा तो क्या होगा कि आदमी को पोलियो मार देगा। क्या करेगा? पोलियो मार देगा। वो बैठले बैठले खाएगा, ठीक है ना। कुर्सी पर ओकरा एक दूसरे से बैठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा, मतलब ओकरा दिमागे CPU बंद कर देगा। ब्रेन हमारा CPU होता है, ठीक है ना। ब्रेन इज द CPU ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। तो CPU हमारा काम नहीं करेगा, CPU का नहीं काम करेगा तो कंप्यूटर चलेगा नहीं, ठीक है ना। वैसे आदमी की देखिए कि गर्दन दम तिरछा किए हुए एकदम कुर्सी 4 पहिया वाला कुर्सी पर बैठल रहेगा। अब उसको टहलाने के लिए उसको एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाएगा आदमी, ठीक है ना। तो ये बात होता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा तेल मसाला मत खाइएगा ना, तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा सोचिए उचिएगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए सामान्य बना के रखिए। कितना मानव जो सामान्य रक्तचाप हमारा कितना चाहिए? 120/80 होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आखिर सिस्टोल और डायस्टोल के विषय में बात करते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल के विषय में बात करते हैं कि सिस्टोल और डायस्टोल क्या आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिस्टोल, देखिए ये हमारा हो गया संकुचन। क्या हो गया? संकुचन। तो संकुचन को इंग्लिश में कहते हैं हम सिस्टोल। ये दोनों का बहुत गहरा संबंध है। दोनों क्या है? पति पत्नी है। देखिए यहाँ पे संकुचन आ शिथिलन, एगो होता है शिथिलन। तो ये दोनों कथी है रे? पति पत्नी है। देखिए अब पति पत्नी मिल करके क्या करता है? डायस्टोल, ठीक है ना। अब डायस्टोल एक घरे क्या आ गया? बेटा बेटी, सही बात है। देखो यहाँ पे इस सिस्टोल आ प्लस डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल मिलेगा तो भाई कौन आ गया? नया धड़कन। कथी आ गया? धड़कन आ गया। धड़कन हम लोग कहते हैं ना, धड़कन, ठीक है ना। तो हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है भाई? 72 बार। कितना बार? 72 बार धड़कता है, ठीक है ना। हमारा जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और वही जब भ्रूण अवस्था रहता है, अर्थात बच्चा जब गर्भ में रहता है भ्रूण में, तो 150 बार धड़कता है। देखिए 150 बार धड़कता है। लेकिन अभी हम लोग का कितना होगा? 72 होगा। हम लोग का हृदय अभी एक बार में कितना बार धड़केगा? 72 बार, ठीक है ना। और भ्रूण अवस्था में 150 बार। और देखिए एक बार जब संकुचन होगा, एक बार जब संकुचन होता है, संकुचन मतलब कि आ गया इसमें मर्द जिसका नाम है भाई सिस्टोल। तो संकुचन होगा, एक बार संकुचन जब होता है तो 70 ml रक्त बाहर निकलता है। एक बार पंपिंग करेगा तो 70 ml बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। कौन?
यही संकुचन हुआ था हृदय में, ठीक है ना। अब इसके हम सामान्य कुछ आगे की बात करेंगे। एक विषय है जिसका नाम है हाइपरटेंशन। आखिर हाइपरटेंशन क्यों होता है, ठीक है ना। तो हाइपरटेंशन जब हम किसी टॉपिक को या किसी विषय को लेकर जब हम बहुत उत्सुक होते हैं, विषाद में रहते हैं, बारा चिड़चिड़ापन टाइप के जब महसूस होगा, जब पूरा टेंशन में रहते हैं, तो उसी समय हाइपरटेंशन होता है, ठीक है ना। अर्थात क्या होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर तो वह हमारा क्या कहलाता है, ठीक है ना, हाइपरटेंशन कहलाता है। जब हाइपरटेंशन होगा तो मस्तिष्क का कोई नस चाहे वेन फट जाएगा और हमें पोलियो मार देगा। बैठले बैठले खाएंगे और बैठले बैठले समझ गए ना क्या करना है सो, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं कि हृदयघात कैसे होता है। हृदयघात, अब हृदयघात को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में हार्ट अटैक, HEART, हार्ट अटैक, ATTACK, हार्ट अटैक। देखिए बताए थे कि जो हृदय है, हृदय से बॉडी में ले जाने का काम, रक्त को ले जाने का काम कौन करता है, धमनी। अब उसी से धमनी से कनेक्टेड रहता है, इसका नाम है कोरोनरी धमनी। देखिए ये जो है ना, ये कोरोनरी धमनी एक वजह से आता है ससुरा के, ठीक है ना, कोरोनरी धमनी। देखिए कोरोनरी धमनी, ये जो कनेक्टेड रहता है, ये जो कनेक्टेड कहाँ जुड़ा हुआ रहता है, किससे, मांसपेशी से, मांसपेशी। देखिए हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या जो होती है 639 होती है। कितना होती है, 639 होती है। तो जो कोरोनरी जो धमनी होता है, ये जो हृदय से, किससे, हृदय से, ठीक है ना, हृदय हुआ तो हृदय से कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना, कनेक्टेड रहता है कहाँ, मांसपेशी तक। अब यही में कहीं पर रुकावट चलाता, ब्रेक जब लग जाता है तो उसी के वजह से क्या होता है कि इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है, हृदयघात हो जाता है और आदमी का डेथ हो जाता है, ठीक है ना। तो हृदयघात कैसे होता है, देखिए समझिए थोड़ा बढ़िया से। हार्ट अटैक कि हृदय से कनेक्टेड रहता है कोरोनरी धमनी। कौन रहता है, कोरोनरी धमनी। और कोरोनरी धमनी के काम करती है कि मांसपेशी तक रक्त को पहुंचाता है, मांसपेशी तक क्या करेगा, रक्त को पहुंचाएगा। और इसी बीच में कहीं पे रुकावट आ जाएगा, ठीक है ना, इसी बीच कहीं पे रुकावट चल आता है, उसी की वजह से इंसान का हृदयघात हो जाता है, अर्थात हार्ट अटैक, और आदमी स्वर्गवास हो जाता है, अर्थात उसका क्रियाक्रम और लोग भोज उज खा करके ठीक कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कि कुछ जो लोग अपवाद की तरह बकते रहते हैं कि मैं तुझको दिल दे दूंगा। अरे यार कैसे दे दोगे यार, ये तो सबसे बीजी अंग है। तुम्हारे जन्म से लेकर के, अर्थात जैसे तुम भ्रूण अवस्था में रहते हो, उस स्थिति से लेकर के तुम्हारे मरने तक, जब तक तुम मर नहीं जाओगे, जब तक तुम्हारा क्रियाक्रम नहीं हो जाएगा, तब तक तुम्हारा जो हृदय है, हृदय काम करते रहता है। अब तुमको दूसरों को दे दोगे तो काम करेगा, तो पहले मर जाएगा। आज लड़का सब पूरा दीवाना है भाई, दिल दे देता है बड़ा बढ़िया से बना करके। तो हम लोग सोचते हैं कि ससुर तुम लोग साइंस ख़राब कर रहे हो, लेकिन साइंस तुम लोग से बड़ा बदला लेगा, ठीक है ना। चलिए अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी रहूँगा और दिल से आप लोग को थैंक यू, ठीक है।